अतिथि देवो भव। हम इंडियन शायद यही कहते हैं अपने देश में आने वाले सारे मेहमानों से कि इंडिया में हर मेहमान भगवान की तरह होता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता हमारे लिए एक श्लोक बन के रह गया है, जिसका शायद हम लोग मतलब कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। हम सभी को पता है कि हाल में हमारे देश में कुछ ऐसा शर्मनाक और दुखद हुआ है जिससे पूरे देश की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन या फिर किसी भी स्टेट का हो, पूरे देश का नाम बदनाम हुआ है। पर शायद 28 साल की फर्नांडा और उनके 64 साल के पति को नहीं पता था कि जहां वो 5 साल में 66 कंट्रीज घूम रहे थे और उनका सपना था पूरी दुनिया घूमने का, वही सपना उनका पाकिस्तान और बांग्लादेश से सही सलामत निकलने के बाद, उनके सपनों का कंट्री इंडिया में आने के बाद टूट जाएगा। फर्नांडा और उनके पति तो इंडिया में ये यादें लेके आए थे कि इंडिया में जैसे ही सबको बताया जाता है वैसे ही उनके साथ भी ट्रीट होगा, वैसे ही वो भी बहुत सारे रंग देखेंगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखेंगे और बहुत सारे कल्चर्स देखेंगे। पर 1 मार्च 2024 में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि इंडिया में उनके साथ ऐसा हो सकता है। ये लगा है उन लोग के साथ कुछ घटना हुई मारपीट जैसी। Pues estamos en el स्पेनिश hospital. इंग्लिश बोल रहे थे। ¿Qué ha pasado a un गाड़ी को समझ नहीं आ रहा। घटना हुआ ¿Ya no sabemos más? तो मैं हॉस्पिटल में उन लोगों को द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को उनके साथ पंजा भंग की गई थी। एक मार्च 2024 झारखंड के अंदर दुमका में हंसडिया पुलिस स्टेशन थाने के एरिया में जब पुलिस रात को 10:30-11 बजे अपनी पेट्रोल वैन से घूम रही होती है, तब उनको अंधेरे में अपने गाड़ी की फ्लैश लाइट में 2 फॉरेनर्स रोते हुए दिखते हैं। तो वो तुरंत उनके पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और उनसे पूछते हैं, पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना तो वो फॉरेनर्स उनको कुछ समझा पाते हैं, ना पुलिस वाले उनको रिवर्ट कर पाते हैं। पर 28 साल की फर्नांडा उनको अपने हाथों के इशारों से अपना फेस, अपने हाथ और अपने शोल्डर और अपने गाल को दिखा रही होती हैं और उनको देख के पुलिस वाले समझ जाते हैं कि या तो उनकी किसी से साथ झड़प हुई है या फिर इनको किसी ने बहुत ज्यादा मारा है, क्योंकि उनके घाव बहुत ज्यादा गहरे और साथ ही साथ उनके पति के घाव भी बहुत ज्यादा गहरे थे जो कि उनके पूरी बॉडी पे लगे हुए थे। और ये देखते ही पुलिस उनको पास के ही थाने में ले जाती है, जहाँ पे रात के 2 बजे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहाँ पे आते हैं। और जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पता करते हैं तब वो बताती हैं कि उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसको सुन के हमारा और आपका सबका सर आज इंटरनेशनल न्यूज में शर्म के मारे झुका हुआ है। 28 साल की स्पेन की रहने वाली फर्नांडा अपने 64 वर्षीय हस्बैंड के साथ जब इंडिया ट्रैवल करने आई तो उन्होंने 1,70,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए थे। पिछले 5 साल में 66 देश ट्रैवल कर लिए थे और वो लद्दाख होते हुए इंडिया आई थी, जहाँ पे उन्होंने 23 जुलाई से इंडिया में ट्रैवल करना शुरू किया और 1 मार्च 2024 के 2 से 3 दिन बाद वो नेपाल होते हुए वापस ऑस्ट्रेलिया अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाली थी। पर 1 मार्च 2024 को रात में जब वो हंसडिया के एक गांव में टेंट लगाकर आराम करने के लिए, सोने के लिए रुकी थी, तब रात के करीब 7 से 8 बजे के बीच में उनके टेंट में अचानक से 7 लोग घुस आए और उन्होंने उनके साथ पहले तो मारपीट करी और फिर उन्होंने कुछ ऐसे इशारे से उनको बताया कि तुम चुप रहो, अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, या फिर उनको ऐसा थ्रेट किया। और फिर उन्होंने फर्नांडा के पति को भी बहुत ज्यादा मारा, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा डीप वुंड्स आ गए, इवन उनका होठ फट गया। और उसके बाद उनके ही पति के सामने 7 लोगों ने एक के बाद एक फर्नांडा के साथ रेप अटेम्प्ट किए और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। फर्नांडा और उनके हस्बैंड वहाँ पे रोते रहे, वो लोग उनको मारते रहे और जब उन्होंने अपना ये दुष्कर्म पूरा कर लिया तो वो वहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद फर्नांडा को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो पहले तो फॉरेनर, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर और उस अंधेरे गाँव में इतनी रात में उनको कहाँ से मदद मिले, क्या पता कि वो दूसरी किसी जगह जाए तो उनके साथ तो अब ऐसे ही लग रहा था उन्हें कि ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है। पर जब वो रोड किनारे खड़े होकर रो रहे थे तब पुलिस ने उनके लिए रुके और ये सारी चीजें सामने आई। इसके बारे में फर्नांडा ने अपनी स्टोरीज पे भी शेयर किया कि कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ। और Pues estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. Ya os contaremos más. Tenemos más. Era de irme.
बांग्लादेश के सभी लोग उन 7 लोगों के वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं और फर्नांडा के कमेंट सेक्शन तक में वो उनको सॉरी बोल रहे हैं। पर जो चीज उनके साथ हुई है वो शायद हम या आप कोई कभी समझ ही नहीं सकता, और उसकी वजह से इंडिया का इतना ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में नाम खराब हुआ है जो कि शायद कभी नहीं मिटने वाला। क्योंकि ये बात कहने में बिल्कुल गलत है, पर वो पाकिस्तान में जब रही उनको किसी ने नहीं परेशान किया, वो जब बांग्लादेश में रही उनको किसी ने नहीं परेशान किया, पर जब वो इंडिया आई उसके जाने से 2 दिन पहले ही उनके साथ इतना दुखद और इतना दर्दनाक हादसा हो गया जिसने हमें और आपको दोनों को ही सबको ही झंझोड़ के रख दिया है। और फिलहाल पुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने उन 7 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। गश्त के दौरान दो व्यक्ति दिखे विदेशी नागरिक, उन लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है। और चूँकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश भाषा मिला के बोल रहे थे जिसको उन लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। तो चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट नज़दीक में वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे इसका सूचना मिला हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया, और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए, और हम लोग ने तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया। और उनके द्वारा भी कुछ क्लू बताया गया था कि जिसके आधार पर हम लोग उन अभियुक्तों के तक पहुंच पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई। तो हम प्रे करते हैं कि जैसा फर्नांडा के साथ हुआ है वो कभी भी इंडिया के अंदर या कहीं पे भी किसी के साथ ना हो, और वो जो भागे हुए फरार मुजरिम हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा मिले। और ये वीडियो इसीलिए थी कि आप जहाँ पे भी जाएं सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बड़े ही दुखी मन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जय हिंद, जय भारत, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, नमस्कार।